मंजिल के ऊपर वो क्षेत्र है जहां पर शुक्र मंडल के योद्धा ही जा सकते हैं। वहां पर बुध मंडल के योद्धाओं के लिए जान का खतरा है। राजकुमार योगेश ने शांति से उत्तर दिया। वो विशालकाय पेड़ 47 मंजिलों में विभाजित था और 30वीं मंजिल के ऊपर केवल शुक्र मंडल के योद्धा ही प्रवेश कर सकते थे, जबकि 40वीं मंजिल के ऊपर केवल सूर्य मंडल के योद्धा। इसलिए अधिकांश बुध मंडल के योद्धा 30वीं मंजिल के नीचे ही सक्रिय रहते थे। हालांकि मंजिल जितनी ऊंची होती है, रत्न की गुणवत्ता भी उतनी ही बेहतर होती है, लेकिन 30वीं मंजिल के ऊपर पत्तियों की कठोरता कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे में सामान्य बुध मंडल के योद्धा उनसे कोई भी रत्न नहीं प्राप्त कर सकते थे। हे, तुम्हारे पास तो 30वीं मंजिल में भी प्रवेश करने की हिम्मत नहीं है। वैसे भी तुमने लंबकर्ण को हरा दिया है, फिर तुम्हें ऊपर जाने से इतना डरने की जरूरत नहीं है ना? तभी युवराज विमर्श ने ठंडे स्वर में उपहास करते हुए कहा और फिर वो गोपुरम के ऊपरी हिस्से की ओर चल पड़ा। इस समय उसके कंधे पर एक बड़ी कुदाल थी, जिसमें से लगातार आग की लपटें निकल रही थी। वो वास्तव में एक उच्च श्रेणी का आकाश हथियार था। तभी युवराज विमर्श छलांग लगाकर सीधे गोपुरम की 30वीं मंजिल पर चढ़ गया और एक संकरे दरवाजे में प्रवेश कर गया। उसकी उकसावे की बात मत सुनो। जीवन पत्थर को खोजने के लिए 30वीं मंजिल पर्याप्त है। राजकुमार योगेश चिंतित था कि उकसाए जाने के बाद नील वास्तव में 30वीं परत से ऊपर चढ़ जाएगा। यह सुनकर नील मंद मंद मुस्कुराया। वो राजकुमार योगेश की चिंता को समझ रहा था, लेकिन वो ऐसी बचकानी चाल से कैसे भड़क सकता था? वैसे भी उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था और जीवन पत्थर को ढूंढना ज्यादा महत्वपूर्ण था। इसलिए नील एक बार फिर गोपुरम की 29वीं मंजिल पर बने दरवाजे में प्रवेश किया। कुल मिलाकर नील की किस्मत खराब नहीं थी। हालांकि दूसरी बार प्रवेश करने पर उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, लेकिन तीसरी बार में उसे जीवन पत्थरों का एक घोंसला मिल गया। फिर नील ने जल्दी से पत्तियों की परत को तोड़ दिया और जीवन पत्थरों को अपनी भंडारण अंगूठी में रख दिया। नील ने पाया कि जीवन पत्थर या तो बिल्कुल भी नहीं दिखते थे, या फिर जब वे दिखते थे तो उनके घोंसले दिखाई देते थे, जिनमें कम से कम 1 दर्जन या फिर दर्जनों की संख्या में जीवन पत्थर मौजूद थे। फिर नील 29वीं मंजिल के अलग अलग दरवाजे में प्रवेश करता रहा और प्रकाश चक्र से बाहर आता रहा। 10 बार, 20 बार, 30 बार। धीरे धीरे नील ने अपनी भंडारण अंगूठी में 200 से 300 जीवन पत्थर जमा कर ली। हालांकि ये संख्या अभी भी नील के लक्ष्य से कुछ दूर थी। सबसे परेशानी वाली बात यह थी कि उसने 29वीं मंजिल के लगभग सभी दरवाजों की जांच कर ली थी, जिस वजह से वो लगभग निश्चित था कि अब 29वीं परत पर कोई और जीवन पत्थर नहीं बचा था। इसके बाद नील ने 28वीं मंजिल की भी खोज की और केवल जीवन पत्थरों का एक घोंसला पाया। जहां तक 27वीं मंजिल की बात है तो नील को कुछ भी नहीं मिला। ये देखकर कि समय तेजी से बीत रहा था और उसने अपने लक्ष्य का केवल 1/4 हिस्सा ही पूरा किया था, नील ने अपनी नजर 30वीं मंजिल की तरफ घुमा ली। भले ही 30वीं मंजिल की कठिनाई अधिक थी, जैसा कि राजकुमार योगेश ने कहा था, लेकिन नील को वहां पर ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। गोपुरम के बाहर लौटने के बाद नील 30वीं मंजिल की ओर जाने के लिए तैयार हो गया। हर बार जब नील बाहर आता तो उसे हमेशा लोगों का एक बड़ा समूह बातें करते हुए मिलता, जिससे नील को जिज्ञासा हुई, आखिर ये लोग रत्नों की खोज क्यों नहीं कर रहे थे, बल्कि बस इधर उधर देख रहे थे। लेकिन जब नील इस बार बाहर आया तो उसने पाया कि ये लोग अपने हाथों में मौजूद रत्नों का व्यापार करने के लिए इकट्ठे हुए थे। वहां पर कई अलग अलग प्रकार के रत्न थे और व्यापार के माध्यम से हर कोई स्वाभाविक रूप से वो रत्न प्राप्त कर सकता था जिसकी उसे जरूरत थी। लेकिन जैसे ही नील ऊपर जाने वाला था, तभी उसे अचानक कुछ याद आया और वो लोगों के समूह की ओर चल पड़ा। जब नील वहां आया तो लोगों के समूह ने अचानक बातचीत बंद कर दी। इस बार नील सुर्खियों में था। उसने प्रतिभाशाली युवा योद्धाओं के मन में एक बहुत गहरी छाप छोड़ी थी, लेकिन नील उन पर ध्यान देने में बहुत आलसी था। उसने अपनी भंडारण अंगूठी से कुछ रत्न निकाले और उन्हें जमीन पर रख दिया। फिर उसने तेज आवाज में कहा,
जिस किसी के पास जीवन पत्थर मौजूद है वो मेरे साथ विनिमय कर सकता है। इनमें से ज्यादातर योद्धा 20वीं मंजिल और उससे ऊपर सक्रिय थे, लेकिन उनकी सीमा 25वीं या 26वीं मंजिल तक ही थी। अपनी ताकत के साथ वे और कठोर पत्तियों की परत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, जबकि नील 29वीं मंजिल पर सक्रिय था। निम्न श्रेणी के आकाश हथियार और थोड़ी मात्रा में सर्पशल्कों शक्ति के साथ नील के वहां मौजूद किसी भी रत्नों को प्राप्त करना मुश्किल नहीं लगा। जितना ऊंचा स्तर होगा उतने ही बेहतर रत्न प्राप्त किए जा सकेंगे। हालांकि बाकी रत्न नील के लिए बेकार थे, लेकिन दुर्लभ रत्नों की कोई कमी नहीं थी और उनमें से कुछ रत्न तो जीवन पत्थर के बराबर भी मूल्यवान थे। इसलिए जब नील ने अलग अलग रंगों के रत्नों को बाहर निकाला तो वहां मौजूद योद्धाओं की आंखें चमक उठी। उनमें से कुछ रत्न बिल्कुल वही थे जिनकी उन्हें आवश्यकता थी। इस वजह से कई योद्धा जमीन पर पड़े रत्नों के ढेर से आकर्षित हुए। तभी उनमें से एक ने रत्नों के ढेर की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरे पास जीवन पत्थर नहीं है, इसलिए मुझे इस पन्ना रत्न की कीमत बताओ। मैं इसे उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के बदले खरीद सकता हूँ। ये प्रतिभाशाली योद्धा 2.5 सितारा परिवार से था, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से धनी था। हालांकि उसके पास जीवन पत्थर नहीं था, लेकिन उसके पास कई उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक पत्थर मौजूद था। लेकिन नील ने उदासीनता से अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे इन रत्नों को बेचना नहीं है, केवल विनिमय करना है। अगर तुम उन्हें पाना चाहते हो तो तुम्हें उसके बदले जीवन पत्थर देना होगा। जब उस योद्धा ने नील की बातें सुनी तो उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव उभर आया और उसने चिल्लाते हुए कहा, 200 उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर। ये सुनकर नील ने अपनी पलकें भी नहीं उठाई। वो उस मूर्ख को अपनी बात 2 बार समझाने में बहुत आलसी था। 300 उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर। जब उस योद्धा ने नील की अभिव्यक्ति देखी तो उसे शायद लगा कि उसे अपमानित किया जा रहा है, इसलिए उसने तुरंत कीमत में 50% की वृद्धि कर दी। लेकिन नील के चेहरे की अभिव्यक्ति बिल्कुल भी नहीं बदली। 400। तभी उस योद्धा ने कीमत में 100 आध्यात्मिक पत्थर और बढ़ा दिए। वास्तव में बाहरी दुनिया में उस रत्न की कीमत लगभग 500 उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर थी। लेकिन ये वो जगह थी जहां पर रत्नों का उत्पादन किया जाता था, इसलिए खरीद मूल्य स्वाभाविक रूप से बहुत कम होगा। लेकिन नील अभी भी नहीं हिला। इसके बजाय वो इधर उधर देखता रहा और फिर बोला, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। अगर तुम्हारे पास जीवन पत्थर है तो तुम उन्हें मेरे साथ बदल सकते हो। बच्चे, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं जो मूल्य दे रहा हूं वो बिल्कुल भी कम नहीं है। अचानक उस योद्धा ने ठंडे स्वर में कहा। उसने पाया कि नील ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था, जिस वजह से उसकी आंखों में भी गहरी नाराजगी का भाव आ गया था। इस उम्र में योद्धा सबसे ज्यादा घमंडी होते हैं और सबसे असहनीय बात दूसरों द्वारा अनदेखा किया जाना होता है। उस योद्धा का सवाल सुनकर नील के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई और उसने उस योद्धा को घूरते हुए कहा, मैं फिर से कह रहा हूं कि मुझे केवल विनिमय करना है, बेचना नहीं है। अगर तुम्हें ये रत्न चाहिए तो इसके बदले जीवन पत्थर लेकर आओ, और अगर तुम्हारे पास जीवन पत्थर नहीं है तो मेरा समय बर्बाद मत करो। क्या अब तुम्हें मेरी बात समझ में आई? नील के भावों में आए बदलाव को देखकर उस योद्धा को अचानक एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ा ये बच्चा सूर्य मंडल के योद्धा से भी टकराने से नहीं डरता। फिर भला वो उसे कैसे अपमानित कर सकता था? इसलिए वो इतना डर गया कि उसका चेहरा सफेद हो गया और अंत में वो उदास होकर एक तरफ हट गया। जैसे ही वो योद्धा पीछे हटा तो दूसरे योद्धा ने नील से कहा, मेरे पास 10 जीवन पत्थर हैं, मैं उन्हें आपके हरे रत्न के साथ बदलना चाहता हूँ। ये कैसा रहेगा? वो योद्धा नील के पैरों के पास मौजूद हरे रंग के रत्न की बात कर रहा था। उस रत्न की सतह हरे रंग से ढकी हुई थी और वो पारदर्शी लग रहा था, लेकिन अगर कोई ध्यान से देखे तो उसे पता चलेगा कि उसके बीच में धुंधलापन भी था। उसकी बात सुनकर नील ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। फिर उसने अपनी उंगली से इशारा किया और वो हरा रत्न सीधे उस योद्धा की ओर उड़ गया। उसे इस बात का डर नहीं था
कि दूसरा पक्ष अपनी बात से मुकर जाएगा। जहां तक इस बात का सवाल है कि 10 जीवन पत्थर को एक हरे रत्न के बदले में दिया जा सकता है या नहीं, तो नील ने इस पर विचार नहीं किया। वो योद्धा जानता था कि नील कितना शक्तिशाली है, फिर भला वो अपनी बात से पलटने की हिम्मत कैसे कर सकता था। उसने सीधे 10 जीवन पत्थर निकाले और नील को दे दिए। फिर उसने एक सुखद आश्चर्य भरा भाव प्रकट किया। जाहिर है उसने बड़ा लाभ कमाया था। वो दृश्य देखकर कुछ योद्धाओं ने चुपके से नील को बेवकूफ कहकर कोसा। जाहिर तौर पर नील नुकसान में था, लेकिन वे लोग उसे याद नहीं दिलाएंगे। कोई भी व्यक्ति जिसके पास जीवन पत्थर है मेरे साथ विनिमय कर सकता है। दूसरे पक्ष की अभिव्यक्ति को देखकर नील को अपने दिल में पता था कि उसे इस सौदे में हानि हुई है, लेकिन उसके लिए जीवन पत्थर बाकी रत्नों की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। ऐसे में उसकी कीमत चाहे कितनी भी अधिक क्यों ना हो, ये इसके लायक था। ये देखकर कि नील को मूर्ख बनाना इतना आसान था, कुछ योद्धा भी बेचैन हो गए। लेकिन उनके पास जीवन पत्थर नहीं थे। फिर भी जिन योद्धाओं के पास थे उनमें से एक ने नील के सुनहले रत्न की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरे पास 6 जीवन पत्थर हैं। क्या मैं इसे उस रत्न एक साथ बदल सकता हूँ? उसकी बात सुनकर नील सहमति में अपना सिर हिलाने ही वाला था कि तभी एक कर्कश आवाज सुनाई दी, एक सुनहला रत्न के बदले में सिर्फ 6 जीवन पत्थर। तुम दूसरों को ठगने में बहुत अच्छे हो। ये बात कहने वाली महिला दीपिका थी, जो अभी प्रकाश चक्र से लौटी थी। उसने देखा कि नील ने रत्नों का ढेर जमीन पर रखा है और किसी के साथ विनिमय कर रहा है। नील के सामने मौजूद रत्नों के ढेर में वो सुनहला रत्न सबसे मूल्यवान था, जिसका इतना बड़ा टुकड़ा कम से कम 4000 उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के बदले बेचा जा सकता है। जिस योद्धा ने नील से विनिमय की पेशकश की थी, जब उसने दीपिका के शब्द सुने तो उसका चेहरा काला पड़ गया, लेकिन दीपिका को जरा भी डर नहीं लगा। इसके बजाय उसने ठंडे स्वर में योद्धा से कहा, क्या तुम लड़ना चाहते हो? पार्थ भाई, तुम्हें एक ही उंगली से मार सकते हैं। अगर तुम सुनहला रत्न का टुकड़ा चाहते हो तो तुम्हें इसके बदले में कम से कम 80 जीवन पत्थर देने होंगे। वहीं दीपिका द्वारा दूसरे पक्ष को धमकाने के लिए अपने नाम का उपयोग करते देख नील के चेहरे पर एक असहाय भाव प्रकट हुआ। नील को उम्मीद नहीं थी कि वो योद्धा 80 जीवन पत्थर दे देगा, इसलिए भले ही केवल 6 जीवन पत्थर मिले, दिव्यांशी के लिए वो बिना किसी हिचकिचाहट के विनिमय कर लेगा। लेकिन जब दूसरे पक्ष ने दीपिका की धमकी सुनी तो उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, मेरे पास इतने सारे जीवन पत्थर नहीं हैं। मेरे पास तो केवल 12 ही हैं। वह तुम्हारे पास 12 थे, फिर भी तुमने 6 पत्थर बचाने की कोशिश की। क्या तुम सच में पार्थ भाई के भोलेपन का फायदा उठाकर उन्हें ठगना चाह रहे हो? इतना कहकर दीपिका नीचे झुकी और एक सुनहरा रत्न उठाकर उस योद्धा की ओर लहराया। दीपिका द्वारा पकड़े जाने के बाद उस योद्धा की अभिव्यक्ति बेहद अजीब हो गई, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, दीपिका ने पहले ही बोल दिया, ये कैसा रहेगा कि इस सुनहला रत्न के बदले तुम हमें 12 जीवन पत्थरों के अलावा सारे 3000 उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर दो, वरना ये समझौता नहीं हो सकता। तुम मूल रूप से वो योद्धा उस सुनहला रत्न को 6 जीवन पत्थर के बदले प्राप्त कर सकता था, लेकिन इस महिला ने जबरदस्ती उसकी योजनाओं को गड़बड़ कर दिया था। फिर भला वो उदास कैसे नहीं होता। इसके अलावा उसने बाकी 6 जीवन पत्थरों को दूसरे रत्न के बदले में उपयोग करने की योजना बनाई थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसी समय दीपिका वहां आकर धमकी थी। लेकिन सारे 3000 उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर और 12 जीवन पत्थर देने के बाद भी उसे थोड़ा लाभ मिल रहा था, इसलिए न चाहते हुए भी उसने अपने दांत भींचते हुए कहा, ठीक है, मुझे स्वीकार है। तो क्या होगा आगे? और क्या नील पर्याप्त जीवन पत्थर इकट्ठा कर पाएगा, या फिर उसे 30वीं मंजिल के ऊपर जाना ही पड़ेगा और वहां पर उसे किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड।